स्वागत है आप सबका। गोडफ्रे फिलिप्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, चलिए देखते हैं। मित्रों, छोटा सा परिचय इस कंपनी का। जैसे आपको पता है, ये टबैको सेक्टर में काम करती है। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1844 में उसकी स्थापना हुई थी, आज से 176 साल पहले लंदन के अंदर। उसका नाम गॉडफ्रे फिलिप्स था, जो प्रमोटर था उसी के नाम से कंपनी बनी थी। लेकिन आज की डेट में उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। 1967 से पूरी दुनिया में ये काम करती है। इसके जो की प्रमोटर्स हैं या की आदमी है वो बीना मोदी है, इसके प्रेसिडेंट और एमडी, और भीष्मा वाडेरा। ये सिगरेट, टोबैको लीफ, कैंडीज और च्युइंगम ये सब बिजनेस में भी काम करते हैं। पहले इनका सिगरेट का बिजनेस था, कुछ 2007 के आसपास उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और कैंडीज और च्युइंगम के बिजनेस में भी ये है। और इनके पेरेंट जो है, ये पेरेंट कंपनी इनकी मोदी एंटरप्राइज है। इनका जाना माना चेहरा नीरव मोदी, नीरव जो आईपीएल वाले हैं, वो भी इस मोदी ग्रुप का ही हिस्सा है, जो इस कंपनी को ओन करते हैं। ये उनके कुछ प्रोडक्ट्स है: कैवेंडर्स, फोरस्क्वायर, मालबोरो, रेड एंड व्हाइट, स्टेलर, नॉर्थ पोल एंड टीपर। मालबोरो जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन इंडिया के अंदर फिलिप मोरिस ने उनको बिजनेस करने का ये परमिशन दिया हुआ है। टोबैको लिव का उनका बिजनेस है। कैंडीज करके उन्होंने डाइवर्सिफाई तो किया है फंडा गोली करके, लेकिन तो उतना सक्सेसफुल नहीं है ये बिजनेस। हालांकि पान विलास जो उनका पान मसाला का ब्रांड है वो काफी पॉपुलर है। और उनकी वेब्स करके भी एक ब्रांड है। साइड में जैसा आप फोटो देख पा रहे हो, जो हुक्का टाइप का ये आता है, जिसमें आप इनहेल कर सकते हो, तो ये भी इनकी प्रोडक्ट। सिगरेट इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा थ्रेट में रहती है। जैसा आपको पता ही है कि ये से प्रोडक्ट जो है सिगरेट, वो हेल्थ को नुकसान करती है। तो इसीलिए सरकार हर बजट में इसके ऊपर टैक्स बढ़ाते ही जाती है, और यही कारण है कि सिगरेट आज की डेट में बहुत ही महंगी हो गई है। इनको ये लग रहा है कि जहाँ तक महंगी हो रही है तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं ये पूरी तरह से बंद ना हो जाए। जैसे गुटखा को कुछ स्टेट्स ने परमानेंटली बैन कर दिया है, हो सकता है कि सिगरेट को भी कुछ स्टेट में बैन किया जाए, या फिर पूरे के पूरे कंट्री में बैन किया जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो उनको तो पूरा बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करना काफी टाइम पहले शुरू कर दिया था। आईटीसी अगर देखोगे तो काफी हद तक सक्सेसफुली डाइवर्सिफिकेशन कर चुकी है, वो आज एफएमसीजी में काफी बड़ा प्लेयर है। गॉडफ्रे फिलिप्स ने भी अपने एंड से कुछ शुरू किया था, वो कैंडीज के बिजनेस में आए थे, जो ठीक ठाक चल रहा है। पान विलास करके उनकी जो ब्रांड है वो तो चल ही रही है उनकी। लेकिन उनका जो एक और बिजनेस है, रिटेल बिजनेस में वो आए थे। अब वो रिटेल बिजनेस में आए थे जहां उन्होंने 24/7 के नाम से अपने कुछ कन्वीनियंस स्टोर खुले थे। और ये 24/7 इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये 24 घंटे खुले रहते हैं, आप कभी भी जाके वहां से परचेस कर सकते हो। हालांकि वो उससे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, वो हम उसके सेगमेंट वाली स्लाइड में जब जाएंगे तब देखेंगे। इंडस्ट्री की कुछ अपनी समस्याएं हैं। जब मैं आईटीसी को रिव्यू कर रहा था, तब मैंने सिगरेट इंडस्ट्री को भी साथ में रिव्यू किया था। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। उसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधे वो वीडियो पे जाओगे। तो अगर मैं नटसेल में बताऊं तो सिगरेट इंडस्ट्री को 65% एक्साइज ड्यूटी लगता है, 28% जीएसटी है, 5% का सेस है। तो ये टैक्सेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा है, और इतना टैक्स लगने के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो काफी महंगा हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, या तो बीड़ी लेते हैं या कोई लोकल या डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेते हैं, और इसके कारण इनको बिजनेस नहीं मिलता। अब जो स्मगल्ड सिगरेट है उसमें गवर्नमेंट को भी लॉस है, इनको भी लॉस है। स्मगल्ड करके करके वो आती है तो लोगों को सस्ते में मिल जाती है, लेकिन सरकार को टैक्स मिलता नहीं है, और ये कंपनी जो बेचारा लीगली बिजनेस कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से इनके ऊपर 2003 में जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स का एक एक्ट आया था 2003 में, उसके चलते ये लोग जो टोबैको कंपनीज जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो उनकी प्रोडक्ट में और बाकी में क्या डिफरेंस है, या नॉन जेन्यून यूज नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कोई मैसेज वो दे ही नहीं पाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही प्रतिबंध है। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। सारे के सारे फिगर जो है वो लेक्स के अंदर है। पहला कॉलम जून क्वार्टर का है, दूसरा मार्च क्वार्टर का है, तीसरा जून का क्वार्टर है पिछले साल का, और ये 19-20 साल भर के फिगर है। अगर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में उनकी इनकम 503 करोड़ की रह गई है। पिछले क्वार्टर में ये 709 करोड़ की थी। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, यहाँ उनको करीब 205 करोड़ 206 करोड़ के आसपास की गिरावट आई है उनकी इनकम में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि वो अपने एक्सपेंस को भी सब्सटेंशियली कम कर पाए। जहां पिछले क्वार्टर में उनके 653 करोड़ के उनके एक्सपेंस थे, इस क्वार्टर में वो घट के 440 करोड़ के आसपास के रह गए हैं। यही कारण रहा कि उनके जो एक्सपेंस में अच्छा खासा जंप आया है। और खास करके आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये जो इनके जो मेन प्रोडक्ट है वो टोबैको है। तो टोबैको कमोडिटीज में काफी गिरावट आई थी कोरोना के चलते, तो उनकी जो परचेसिंग काफी हद तक कम हो गई थी। तो यही कारण रहा कि उनको कॉस्ट घटाने में उनको हेल्प मिली है।
तो यही कारण है कि 503 करोड़ की इनकम हुई और 440 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए, तो ग्रॉस प्रॉफिट है उनका 62.75 रहा, जो पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ के आसपास के थे। 55 करोड़ 33 लाख से वो बढ़ के 62.75 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट हुए। अगर आफ्टर टैक्स अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 55 करोड़ 58 लाख की इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 38.43 करोड़ की हुई थी। तो ये उनको एक अच्छा एक यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ईपीएस में अगर बात करें तो इनका 10 रुपये 60 पैसे का ईपीएस रहा इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 44 पैसे का था। हालांकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये अभी भी काफी कम है। पिछले साल में सेम क्वार्टर में 22 रुपये 82 पैसे की उनका ईपीएस था, इस क्वार्टर में वो 10 रुपये 60 पैसे ही रह गया है, तो ये आधे से भी कम हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उनके साल भर का बात करें तो 74 रुपीज 2 पैसे का उनका ईपीएस था। यहाँ रिजल्ट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर क्यूओक्यू बेसिस पे देखें तो इनकम में 29% की गिरावट आई है। हालांकि एक्सपेंस में भी उन्होंने 23% की गिरावट लाई है, जो कि एक अच्छी बात है। और यही कारण रहा कि इनकम घटने के बाद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उनका ग्रॉस प्रॉफिट 13% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट उनका 45% से बढ़ा है, क्योंकि उनको कुछ डिफर्ड टैक्स जो है वो थोड़ा कम देना पड़ा था और कुछ टैक्स क्रेडिट भी मिला था, तो उनका नेट प्रॉफिट 45% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो उनकी इनकम 41% से कम हो गई है। हालांकि एक्सपेंस भी कम हुआ है 35% से, लेकिन अगर डिफरेंस देखें ग्रॉस प्रॉफिट तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 64% से कम हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी जो है वो 53% से कम हुआ है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है जहाँ तक हम ईयरली फिगर की बात करें तो। हालांकि जैसा हमने कहा था कि ये इम्पैक्ट जो है वो मेनली कोरोना के चलते ही आई है, लेकिन उनको और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये लास्ट वाला कॉलम दिखा रहा है कि ये क्वार्टर जो है वो पिछले साल का कितना परसेंट रहा, तो आइडियली 25% होना चाहिए, लेकिन ये इनकम 16% है, ग्रॉस प्रॉफिट 12% है, नेट प्रॉफिट 14% है। तो यहाँ उनको सब्सटेंशियल जंप लेना पड़ेगा अगर वो इवन पिछले साल के फिगर को मीट करना चाह रहे हैं, जो कि अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मित्रों, ये है उनके रेवेन्यू स्ट्रीम, कहाँ से रेवेन्यू आ रहे हैं। तो जैसा मैंने उनको कहा कि उन्होंने बहुत सारा डाइवर्सिफाई कर रखा है, स्पेशली रिटेल के अंदर, लेकिन उनका रिटेल का जो बिजनेस है 24/7 का, वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है, कम से कम ये शीट देखने के बाद। इस क्वार्टर में उनको 28 करोड़ 65 लाख का सीधा लॉस हुआ है उनके रिटेल बिजनेस में। लेकिन ये सिर्फ एक क्वार्टर की बात नहीं है, पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ का लॉस हुआ था, पिछले साल सेम क्वार्टर में 27 करोड़ का लॉस हुआ था, और पिछले साल भर में उनको 123 करोड़ का ये लॉस हुआ था। तो उनके लिए रिटेल बिजनेस घाटे का सौदा हो गया है। इनफैक्ट रिटेल जितने भी हम देख रहे हैं, रिटेल बिजनेस अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है, स्पेशली जब से ई कॉमर्स में काफ़ी उछाल आया है। जब से जियो आया है, जियो आने के बाद जियो का खुद का बिजनेस तो बढ़ा ही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो बिजनेसेस है, खास करके ई कॉमर्स के, वो ई कॉमर्स के बिजनेसेस काफ़ी बड़े हैं। और उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हुआ है जिनके बड़े बड़े स्टोर और जो मॉल में उन्होंने खोल रखे थे, उनका बिजनेस भारी सफ़र हो रहा है, और इनका 24/7 भी उसमें से एक है। ये है उनके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस। तो अगर हम उनके टोटल इनकम की बात करें तो 2300 करोड़ 2400 करोड़, यहाँ 2380 करोड़, 2500 करोड़, 2900 करोड़। तो उनकी इनकम में एक रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट आ ही रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 169, 136, 158, 259, 384, तो उनका एज सच प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट में मेन कंट्रीब्यूशन आज भी सिगरेट्स का है, जो उनका ब्रेड एंड बटर सिगरेट्स है, उसी से चल रहा है। जो रिटेल बिजनेस है वहां से तो उनको लॉस ही हो रहा है। तो ये है उसका प्राइस चार्ट। अगर हम देखें पिछले 25 साल के अंदर ये शेयर जो है वो 31 गुना हुआ है, तो ये एक ठीक ठाक रिटर्न है ऐसा मान सकते हैं। 25 साल में 31 गुना एक अच्छा रिटर्न है ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये डिविडेंड भी देता है नॉर्मली, अभी इनका 2.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड चल रहा है। सिगरेट इंडस्ट्री का पीई जो है वो नॉर्मली कम ही रहता है, जैसा हमने आगे बताया। इस इंडस्ट्री के कुछ अपने चैलेंजेस हैं, तो मार्केट इसको ज़्यादा पीई नहीं देता, क्योंकि ये थोड़ा सा इनसिक्योर सा है, और उसमें टैक्सेशन का चक्कर ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको आगे बताया। मित्रों, यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।